हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज इस स्पेशल एक्सप्लेनर में हम इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स को बिल्कुल जीरो से समझने वाले हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बिलीव मी, ये टॉपिक आपके लिए एक गोल्ड माइन है। तो चलिए, सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। जब भी आप इकोनॉमिक्स शब्द सुनते हैं, आपके दिमाग में क्या आता है? पैसा, राइट? ज्यादातर लोगों को यही लगता है, पर असली कहानी इससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आइए इसको आसानी से डिकोड करते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? पहले इकोनॉमिक्स का एक क्विक इंट्रोडक्शन, फिर इसकी अलग अलग डेफिनेशंस, उसके बाद माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है, और फाइनली हम देखेंगे कि भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे हुई। तो बने रहिए एंड तक, सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, इकोनॉमिक्स का एक इंट्रोडक्शन। बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स सिर्फ कुछ कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ्स या नंबर्स नहीं है। नहीं, ये हमारी, आपकी और मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की स्टडी है। मतलब एक आम आदमी अपनी लाइफ कैसे जीता है, ये देखता है कि आप या कोई भी इंसान अपनी इनकम कैसे जनरेट करता है और फिर उसे कैसे यूज करता है, कहाँ खर्च करता है, कहाँ इन्वेस्ट करता है। इट्स दैट सिंपल। ओके, सो इंट्रोडक्शन के बाद अब आते हैं हमारे सेकंड सेक्शन पर, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस। टाइम के साथ अलग अलग एक्सपर्ट्स ने इकोनॉमिक्स को अपने अपने नजरिए से देखा है। हम उनमें से कुछ सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को समझेंगे, और हाँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल है। तो सबसे पहले आते हैं एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स है स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। अब मटेरियल वेलफेयर क्या होता है? सिंपल भाषा में इंसान की भौतिक सुख सुविधाएं, रोटी, कपड़ा, मकान, इन जरूरतों को पूरा करके लोग अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बनाते हैं। मार्शल का फोकस इसी वेलबींग पर था। मार्शल के बाद आए लायनल रॉबिन्स, और इनका कॉन्सेप्ट तो गेम चेंजर था। इन्होंने फोकस किया स्कैरसिटी पर। स्कैरसिटी यानी कमी। आइडिया बहुत सिंपल है बट पावरफुल है। हमारी जो वांट्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो तो अनलिमिटेड है, राइट? पर उन्हें पूरा करने के जो रिसोर्सेज हैं, पैसा, टाइम, एनर्जी, वो लिमिटेड है। बस इसी अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच चॉइस करने की स्टडी ही इकोनॉमिक्स है। ये देखिए, इन ओरिजिनल नोट्स में इस आइडिया को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स। यहाँ पर एंड्स का मतलब है हमारी वांट्स जो कभी खत्म नहीं होती, और स्कार्स मीन्स मतलब हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज। इसी चॉइस मेकिंग को समझना ही तो इकोनॉमिक्स है। अच्छा, रॉबिन्स के बाद आए पॉल सैमुएल्सन। इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट एंगल ऐड किया, ग्रोथ का। उन्होंने कहा, रुको, इकोनॉमिक्स सिर्फ आज की चॉइसेस के बारे में नहीं है, ये इस बारे में भी है कि हम अपने स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे यूज करते हैं ताकि फ्यूचर में भी ग्रोथ हो। मतलब आज के कंजम्पशन और फ्यूचर के प्रोडक्शन दोनों को बैलेंस करना। और इन नोट्स में देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है। ये कीवर्ड्स देखिए, कंजम्पशन, नाउ और इन द फ्यूचर। बस यही एक फ्रेज, नाउ और इन द फ्यूचर, इकोनॉमिक्स को एक डायनामिक सब्जेक्ट बना देता है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टुडे, इट्स अबाउट प्लानिंग फॉर टुमारो। ऑलराइट, तो डेफिनेशंस क्लियर हो गई? गुड। अब आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड सेक्शन की तरफ। इकोनॉमिक्स के दो सबसे बड़ी ब्रांचेस, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, इससे पूरा सब्जेक्ट आसान हो जाता है। ओके, सो इसका सबसे सिंपल फर्क क्या है? सोच लीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक माइक्रोस्कोप की तरह है। ये इंडिविजुअल चीजों को देखता है, जैसे एक पेड़, मतलब एक फैमिली का बजट, एक फर्म का प्रॉफिट, छोटी छोटी यूनिट्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सैटेलाइट की तरह है। ये पूरे जंगल को एक साथ देखता है, मतलब पूरे देश की इकोनॉमी, जैसे नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। गॉट इट? पेड़ वर्सेस जंगल। तो माइक्रो में हम क्या क्या पढ़ते हैं? एक कंज्यूमर का बिहेवियर, एक फर्म कैसे डिसीजंस लेती है, किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेट होता है, ये सब माइक्रो का पार्ट है। इसका मेन गोल होता है कि इंडिविजुअल लेवल पर रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज हो। और देखिए, इन सोर्स नोट्स में भी यही बात लिखी है। पॉइंट नंबर 1, स्टडीज इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक हाउसहोल्ड्स, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। बिल्कुल क्लियर है, यही माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर आइडिया है। और अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। यहां हम बड़े पिक्चर की बात करते हैं, पूरे देश को अफेक्ट करने वाले मुद्दे, जैसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, देश की टोटल इनकम यानी नेशनल इनकम। बेसिकली ये पूरे देश की इकोनॉमिक हेल्थ का चेकअप है। ओके, तो थियरी के बाद अब आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर।
हमारे अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि इन सब कॉन्सेप्ट्स को आज़ादी के बाद इंडिया ने कैसे इस्तेमाल किया। वी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, जो कि हमारे देश की तरक्की का एक ब्लूप्रिंट था। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। सोच के देखिए, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारी इकॉनमी की हालत बहुत ख़राब थी। उसे आगे बढ़ाने के लिए एक प्लान की ज़रूरत थी। जैसा कि नोट्स में लिखा है, प्लानिंग वाज अडॉप्टेड टू बिल्ड एंड डेवलप द इंडियन इकॉनमी। और ये आइडिया 1940s 50s में बहुत पॉपुलर था कि सरकार एक प्लान बनाए और उसके हिसाब से देश को आगे ले जाए। और ये प्लानिंग का आइडिया आया कहाँ से? इसकी शुरुआत हुई सोवियत यूनियन से, जहां 1928 में जोसेफ स्टालिन ने पहला 5 ईयर प्लान शुरू किया। इंडिया ने इससे इंस्पिरेशन ली, यहां तक कि 1944 में कुछ बड़े इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर बॉम्बे प्लान बनाया था। और आज़ादी के बाद फाइनली 1951 में इंडिया ने अपना पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च किया और यह सिलसिला 2017 तक चला। ओके, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, की टेकअवेज। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उसको फटाफट रिवाइज करते हैं। ये पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो पॉइंट नंबर 1, इकोनॉमिक्स है स्केर्स रिसोर्सेज का मैनेजमेंट। नंबर 2, 3 डेफिनेशंस। कीवर्ड याद रखिए, मार्शल मतलब वेलफेयर, रॉबिन्स मतलब स्केर्सिटी और सैमुअलसन मतलब ग्रोथ। इजी। नेक्स्ट, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल यूनिट्स जैसे फर्म्स और हाउसहोल्ड्स। मैक्रो मतलब पूरी इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट। और आखिरी, अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, इंडिया का पहला 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ? 1951। इन्हें बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, तो अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। जैसा कि हमने देखा, 5 ईयर प्लान्स 2017 में खत्म हो गए, तो आपके हिसाब से अब इंडिया का नया इकोनॉमिक प्लान क्या होना चाहिए? हमें किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए? आई एम रियली क्यूरियस टू नो व्हाट यू थिंक। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। तो आई होप ये एक्सप्लेनर आपके लिए हेल्पफुल था। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट करके ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।